तो 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़ योर सी ऑफ एस और ये आर ऑफ एस आप लोगों को यहाँ पे दिया है। तो अब तक जिन जिन लोगों को इसमें दिक्कत है वो सारा न्यूमेरिकल में किस तरह से सॉल्व करता हूँ पहले आप लोग आराम से देखोगे, उसके बाद में खुद से ट्राई करोगे। तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय मैशन्स गेन फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? के इक्वल्स टू 1 टू द आई टी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, कुछ इस तरह से है। टी के मतलब क्या? केथ फॉरवर्ड पाथ। डेल के मतलब ये टी के फॉरवर्ड पाथ से एसोसिएट रहेगा। तो कितने फॉरवर्ड पाथ है? अगर डायग्राम को आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा ये आप लोगों का पहला फॉरवर्ड पाथ है और ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ है। तो इसका मतलब आप लोगों को T1 डेल 1 प्लस T2 डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल। दो वी आर हैविंग 2 फॉरवर्ड पाथ, तो ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ T1, उसके साथ में डेल 1 एसोसिएटेड रहेगा। ये आप लोगों का सेकंड फॉरवर्ड पाथ रहेगा, उसके साथ में डेल 2 एसोसिएटेड रहेगा और डेल आपका सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतनी क्वांटिटी आप लोगों को क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी मैं स्टेप वाइज जाऊँगा, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ रट्टाफिकेशन करोगे तो बस जो चीज़ें नहीं भी बोला है वो भी निकाल के आ जाओगे आप लोग। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज लिख रहा हूँ मैं ये न्यूमेरिकल। सो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सी हम लोगों के पास में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। T1 विल बी इक्वल्स टू, देखो ये यहाँ से, देन G1, देन G2, देन G3, G4। सो यहाँ पे आएगा G1, G2, G3, G4। सो ये हम लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ रहेगा। देन सेकंड फॉरवर्ड पाथ T2, फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट से आउटपुट तक जाने वाला रास्ता। सो यहाँ से आए हम लोग, देन यहाँ से ऊपर, फिर G5, देन G4 एंड देन फाइनली रीच टू आउटपुट। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ रहेगा G4, G5। तो ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1। इसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है हम लोगों के पास में। स्टेप नंबर 2, इंडिविजुअल लूप निकालना है। इंडिविजुअल लूप आप लोग निकालोगे तो कौन कौन से लूप दिख रहे हैं आप लोगों को? देखो ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने खड़े रहे और यहाँ से इस तरह, देन ये वापस घूम के वही पॉइंट के ऊपर आए। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर लूप नंबर 1। तो L1 का क्या वैल्यू लिखोगे आप लोग? L1 विल बी इक्वल्स टू माइनस G2 H1, G2 माइनस H1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस G2 H1, ये वैल्यू लिख सकते हैं L1 का। देन L2 देखो, L2 विल बी इक्वल्स टू, ये H1 है भाई। L2 देखो क्या हो सकता, फिर ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग खड़े रहे तो यहाँ से कुछ इस तरह, देन हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और ये वाला आप लोग वापस यहाँ से रिटर्न आओगे। तो ये सेकंड लूप आप लोगों का बन सकता है, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है। ये G1, G2, ये माइनस आना चाहिए, माइनस G1 मतलब ये माइनस H2 है ना यहाँ पे। तो G1, G2, G3, G4, H2, ये वैल्यू आएगी आप लोगों की। सो माइनस G1, G2, G3, G4, H2, ये आप लोगों का लूप नंबर 2 रहेगा। अगेन एक लूप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, लूप नंबर 3। ये वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग खड़े रहो। यहाँ खड़े रहने के बाद में आप लोग यहाँ से मूव होना शुरू करो। तो G5, देन G4 एंड देन H2। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? G5, G4 और माइनस H2। तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा आप लोगों के पास में? स्टेप नंबर 3, 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सीधा डायग्राम को देख के आप लोग बता सकते कि यहाँ पे एक नॉन टचिंग लूप का पेयर है। ये जो इंडिविजुअल लूप है, ये तीनों में से कौन से 2 लूप है जो एक में को टच नहीं कर रहे, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो
तो L1 अगर आप लोग देखोगे ये L1 है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए निकाल भी देता हूँ ये। सो दिस इज़ यूर L1, ये L1 है हम लोगों के पास में, जिसका वैल्यू क्या है G2 माइनस H1। और दूसरा हम लोगों के पास में है L3। ये L3 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, फिर ये L3 यहाँ से कुछ इस तरह से है ना, फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ से रिटर्न है वो L3 कुछ इस तरह से। तो ये अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का G5, देन ये G4 एंड देन दिस इज़ योर माइनस H2। तो ये L3 लूप है हम लोगों के पास में और ये L1 लूप है, ये दोनों भी एक में को क्या टच नहीं कर रहे, ये H2 है माइनस H2। सो टू नॉन टचिंग का एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, L1 एंड L3 आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, सो दे विल गोइंग टू फॉर्म अ वन पेयर दैट इज कॉल्ड एज योर टू नॉन टचिंग लूप पेयर। तो L1 का क्या वैल्यू है यहाँ पे, L1 विल बी इक्वल्स टू माइनस G2 H1 मल्टीप्लाइड विथ L3 का क्या वैल्यू है, माइनस G5 G4 H2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, फिर माइनस माइनस विल गेट कैंसल आउट, तो G2 G5 H1 H2 ये आपका एक नॉन टचिंग लूप का पेयर बनेगा। स्टेप नंबर 4 रहता है 3 नॉन टचिंग लूप, लेकिन ये जो सिंगल इंडिविजुअल लूप है इसमें से कौन से 3 ऐसे लूप है जो एक में को टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि L1 और L2 ये नॉन टचिंग लूप का पेयर है, लेकिन 3 नॉन टचिंग लूप का ऐसा कोई भी पेयर नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप आप लोगों का प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। तो स्टेप नंबर 4 आप लोगों का रहेगा कैलकुलेट डेल वैल्यू। कैलकुलेट डेल का क्या फॉर्मूला है, फिर डेल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में, और यहाँ पे फिर बाद में माइनस समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन, लेकिन 3 नॉन टचिंग लूप है ही नहीं हम लोगों के पास में, तो इसीलिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को डेल का वैल्यू किस तरह से लिखोगे, फिर डेल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन है इंडिविजुअल लूप गेन। इंडिविजुअल कौन कितने लूप है हम लोगों के पास में, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो 2 नॉन टचिंग लूप का एक ही पेयर हम लोगों को मिला है, और वो कौन सा है आप लोगों के पास में, L1 L3। सो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, 1 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 माइनस G2 H1, L2 का वैल्यू क्या है, माइनस G1 G2 G3 G4 H2, L3 का क्या वैल्यू है हम लोगों के पास में, G4 G5 H2 प्लस L1 L3 का क्या वैल्यू है हम लोगों के पास में, G2 G5 H1 H2 ये वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये माइनस अंदर लेके जाओगे तो 1 प्लस G2 H1 प्लस G1 G2 G3 G4 H2 प्लस G4 G5 H2 प्लस G2 G5 H1 H2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल वी आर गेटिंग। ये आप लोगों को डेल का वैल्यू यहाँ पे मिला है। नाउ स्टेप नंबर 5 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डेल 1 है ना, डेल 1 अभी आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बी स्पेसिफिकली डेल 1 के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल 1 इज़ एसोसिएटेड विथ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ में क्या रहेगा, हमेशा डेल 1 एसोसिएटेड रहेगा। तो जब भी डेल 1 के बारे में बात करोगे तब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के बारे में आप लोग सोचोगे, सेकंड फॉरवर्ड पाथ के बारे में नहीं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ कौन सा है आप लोगों का, ये देखो, दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, जहाँ पे G1 देन G2
देन G3 एंड देन G4। ये आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है। डेल वन कैसा निकालते हैं हम लोग? डेल वन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ, देखो इंडिविजुअल लूप गेन, इंडिविजुअल आप लोग फुल फॉर्म लिखते चलना, इंडिविजुअल लूप गेन विच आर not touching to first forward path plus summation of two non-touching loop gain which are not touching to first forward path। इस तरह से मतलब ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों का, ये जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कौन से इंडिविजुअल लूप टच नहीं कर रहे। दो वी आर हैविंग L1, L2 और L3, ये 3 इंडिविजुअल लूप हम लोगों के पास में है। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये यहाँ पे L1 है हम लोगों के पास में। नाउ दिस इज़ यूअर L2 और ये बड़ा वाला हम लोगों का ऊपर से जो जाता है वो L3 है। ये तीनों भी लूप आप लोगों के फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म रहेगा इंडिविजुअल लूप गेन वाला, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देन सेकंड टर्म क्या है? समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन। ये जो हम लोगों के पास में 2 नॉन टचिंग लूप का एक पेयर बना है, क्या ये वाला लूप आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच करता है? देखो ये वाला जो लूप है आप लोगों का, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच करता है क्या? यस ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आप लोगों का कुछ यहाँ से जा रहा है, तो ये वाला लूप तो इसको टच ही कर रहा है ना। ये वाला लूप इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये वाले भी इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? सो दिस टर्म, ये भी वैल्यू क्या आएगा? 0। हैंस डेल वन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0 प्लस 0 विच विल बी इक्वल्स टू 1। सो द वैल्यू ऑफ डेल वन कितना आएगा आप लोगों का? 1। फिर आप लोगों को क्या करना है? स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ डेल टू। तो इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ डेल टू मतलब क्या कि डेल टू इज एसोसिएटेड विथ सेकंड फॉरवर्ड पाथ। डेल टू के बारे में जब भी बात करोगे तो किस चीज़ के लिए बात करोगे आप लोग? सेकंड फॉरवर्ड पाथ के बारे में ही सोचोगे आप लोग। तो डेल टू का क्या फॉर्मूला रहेगा फिर? डेल टू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। ऐसे कौन से इंडिविजुअल लूप है जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे? प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। ऐसे कौन से 2 नॉन टचिंग लूप है हम लोगों के पास में जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे? अभी सेकंड फॉरवर्ड पाथ देखो कौन सा है, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मतलब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों के पास में, यहाँ से कुछ ऊपर से इस तरह से यहाँ पे G5 है, देन यहाँ पे हम लोगों के पास में G4 है, एंड देन दिस इज़ यूअर C ऑफ S। सो दिस इज़ यूअर R ऑफ S। तो ये हम लोगों के पास में सेकंड फॉरवर्ड पाथ है। तो ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को सबसे पहले क्या करना है कि इंडिविजुअल लूप, मतलब इंडिविजुअल लूप कौन कौन से? L1, L2, L3, ये तीनों में से कौन सा लूप ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है वो हम लोगों को देखना है। अगर आप L1 के बारे में बात करोगे तो L1 कहाँ पे? ये यहाँ पे L1 है हम लोगों का। तो L1 कुछ इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, दिस इज़ द L1 लूप। क्या ये L1 लूप आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को L1 लूप आप लोगों का टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं L1 इज़ नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो L1 लूप आप लोगों का सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। ये L1 लूप है आप लोगों का जिसका वैल्यू क्या है? G2 माइनस H1। फिर आप लोगों के पास में L2 भी है। L2 कौन सा लूप लिया है हम लोगों ने? ये वाला L2 लूप लिया है ना। मतलब ये वाला लूप यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से कुछ इस तरह से, और
यहाँ से ये वाला लूप हम लोगों ने लिया है जिसका वैल्यू क्या है भाई, ये L2 लूप है आप लोगों के पास में। देखो यहाँ पे ये L2 लूप अभी आप लोगों का सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, ये पूरा ब्रांच इसका टच हो रहा है। तो सेकंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कमेंट में, L2 इज टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। और L3 देखो कौन सा है, फिर L3 कौन सा है हम लोगों का, ये वाला। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर L3। तो L3 भी क्या हो रहा है, ये L3 लूप है आप लोगों का। L3 तो पूरा ही टच हो रहा है, L3 भी हम लोगों का टच हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं L3 इज़ टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर डेल का वैल्यू क्या बनना चाहिए, डेल टू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन है यहाँ पे। समेशन क्या क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप विच आर नॉट टचिंग टू यूर सेकंड फॉरवर्ड पाथ। तो कौन सा टच नहीं कर रहा है, सिर्फ L1 ही नहीं टच कर रहा है, बाकी L2 भी टच कर रहा है, L3 भी टच कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या होगा, टू नॉन टचिंग लूप का पेयर। कौन सा पेयर है हम लोगों के पास में, ये टू नॉन टचिंग लूप का पेयर है। क्या ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, ऑब्वियसली टच कर रहा है, क्योंकि सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, ये वाला सेकंड फॉरवर्ड पाथ है हम लोगों का, है ना। और ये L1 और L3 टू नॉन टचिंग लूप का एक पेयर है, और जो कि आपका सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच करेगा। तो ये वाला जो टर्म रहेगा इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो डेल टू का वैल्यू क्या रहेगा, 1 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूर लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 का वैल्यू है G2H1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 plus G2H1. So this is the value of del 2 that we are getting. And the final step number 7, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, जो कि C of S डिवाइडेड बाय R of S विल बी इक्वल्स टू T1 del 1 प्लस T2 del 2 डिवाइडेड बाय डेल। तो T1 का वैल्यू यहाँ पे T del 1 का वैल्यू पुटअप करो, T2 का वैल्यू, देन del 2 का वैल्यू पुटअप करो, डेल का वैल्यू पुटअप करो। तो डेल का क्या वैल्यू मिला है, 1 प्लस, है ना। मेरा आप थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैंने कैलकुलेट आप लोगों को करेक्टली निकाल के दिया। सो G2H1 प्लस G1 G2 G3 G4 H2 प्लस G4 G5 H2 प्लस G2 G5 H1 H2। सो दिस इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यूर डेल। देन T1 का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में, G1 G2 G3 G4। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यूर T1। डेल 1 कितना है, 1 प्लस T2 का वैल्यू कितना है, G4 G5 डेल 1 का वैल्यू, डेल 2 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस G2H1। सो दिस इज़ यूर फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये आप लोगों का आंसर बनना चाहिए। G1 G2 G3 G4 प्लस G4 G5 1 प्लस G2H1, ये क्या है, 1 प्लस G2H1 प्लस G1 G2 G3 G4 H2 प्लस G4 G5 H2 प्लस G2 H2 देन H1 G5, देन H1 G5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों का आंसर बनना चाहिए। थैंक यू।